करिए सीडीएस सेकंड 2024 के सपने को साकार करने की तैयारी शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। ज्वाइन करें रिटन प्लस एसएसबी बैच और सैकड़ों शील्डियंस की तरह आप भी सीडीएस एग्जाम में सफलता के परचम को लहराएं। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में सीडीएस एग्जाम में कई टॉप रैंक्स दी हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 या 9519441948। नमस्कार साथियों, आप सभी का सील डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्यों मिले हैं? आज हम लोग मिले हैं सीडीएस एग्जामिनेशन में फिजिक्स में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करें, केवल उस पर हम चर्चा करेंगे। राइट, अगर हम बात करें सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन होंगे कितने आएंगे, सबसे पहली बात हमको यही पता होना चाहिए। कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन का बड़ा वेटेज होता है, इसको हल्के मत लीजिएगा। राइट, इस 10 क्वेश्चन में फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होंगे या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होंगे, ये जानेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे हाउ टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है, और कौन कौन से बुक रिक्वायर्ड होंगी इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही शानदार सेशन और जानते हैं कि कैसे हम लोग सीडीएस एग्जामिनेशन में फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की, आपको पता होगा कि इस एग्जामिनेशन में फिजिक्स में 10 क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो बच्चों का बहुत क्वेश्चन रहता है सर कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन करें तो कैसे करें, कहां से कौन सी बुक क्या अप्लाई करें। उसी के लिए, केवल उसी के लिए कि आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं और ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। राइट, तो मैंने कहा 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन के बाद सबसे डिमांडिंग टॉपिक होता है कि हम पैटर्न क्या इस्तेमाल करें। तो आज का हमारा सबसे शानदार पैटर्न होगा टी स्क्वायर पैटर्न। टी स्क्वायर पैटर्न का मतलब क्या है कि भैया आप पीवाईक्यूज को इस्तेमाल करो। राइट, पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। इन दो चीजों को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो मान लो आप 10 क्वेश्चन में आराम से 8-9 क्वेश्चन कर पाओगे। राइट, लेकिन मैटर होता है सर कहां से कितना और कैसे करें। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में। राइट, उनकी बात करेंगे। तो मैंने कहा पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको केवल लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन करने बस। इससे होगा क्या? इससे होगा कि आपको एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाएगा। पैटर्न क्या होगा, कैसे एग्जामिनेशन, कहां से, किस टॉपिक से, किस टाइटल से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राइट, उसके बाद जब मुझे ये पता हो जाएगा तो डिस्कस अबाउट हम लोग कहां से प्रैक्टिस करें रिगार्डिंग दिस चैप्टर या रिगार्डिंग दिस टॉपिक। भाई सेम क्वेश्चन तो नहीं बट सेम पैटर्न तो मिल सकता है ना। तो मैंने कहा आपको 10th CBSE, बहुत ध्यान देना, और 10th ICSE की जो एग्जाम्पलर की बुक होती है आपको उनको सॉल्यूशन करना है। और सारा का सारा, बहुत ध्यान सुनना, सारा का सारा जो क्वेश्चंस होगा इन्हीं के फॉर्मेट पर ही बनता है। आपको अगर देखना हो तो पीवाईक्यूज पहले सॉल्व करो, आफ्टर दैट क्या करना कि आराम से CBSE और SSC बुक उठाना फिजिक्स की, है ना। इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सारा का सारा 2 कॉपी मिल रहे होंगे। राइट, 2 कॉपी मिल रहे होंगे ऐसे CBSE से, बाहर से नहीं जाते सर। राइट, अब हम लोग बात करेंगे कि सर हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होंगे, हम चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें जो कि हम लोग मैक्सिमम मेन कर पाए। ये हमारी स्ट्रैटेजीज की बात करते। राइट, तो मैंने कहा अगर हम मोशन की बात करें, हमारे बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक हमारा चैप्टर है, विषय है, तो उसमें हम बात करेंगे मोशन के विषय। मोशन जो हमारा पहला टाइटल होगा तो उसमें आप 1D 2D और 3D में चर्चा करेंगे। 1D मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन, 2D मतलब आपका सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, 3D के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी गेन हो जाएंगी। तो मैंने कहा ओनली प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है और उसका रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ज्यादा डीप में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 क्वेश्चन का वेटेज रखेगा और 2 में 1 क्वेश्चन आपका आएगा थ्योरेटिकल, 1 क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, ये पक्का समझ लो। राइट, सेकंड मैंने बोला वर्क एनर्जी पावर, सबसे आसान टॉपिक होता है भाई, 9 में खूब पढ़ा, अच्छी तरीके से पढ़ा, एनसीईआरटी में आता है। इसमें आपको सर 1 क्वेश्चन होगा और 1 क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल और कभी थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन आते रहते। राइट, ग्रेविटेशन की मैं बात करूं तो 1 क्वेश्चन आता। और खास इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, इसमें आपका इंपॉर्टेंट होगा सर वेरिएशन इन जी। राइट, वेरिएशन इन जी आपको ध्यान रखना है कि जी में बदलाव कैसे हो रहे हैं। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जी में परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं।
आप इक्वेटर पर जाओगे तो क्या होगा, इक्वेटर से पोल जाने पर क्या कंडीशंस होगी उनकी चर्चा करेंगे, राइट। तो वही आपको पढ़ना होगा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होगा। आगे अगर हम लोग बात करें ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स में सबसे बड़ी बात तो है सर वेव और रे। आपको वेव पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं आता, आप भूल जाइए इसको, राइट, नहीं मिलना। लेकिन रे में कुछ छोड़ना भी नहीं है। अब वेव वो छोड़ रहा है तो रे तुम मत छोड़ो, ध्यान रखना। अगर वेव वो छोड़ रहा है तो रे तुम मत छोड़ो। सारा का सारा टॉपिक कवर करना है। रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन की बात करें, प्लेन मिरर की बात करें, है ना, और डिस्पर्जन की बात करें, ह्यूमन आई की बात करें, सारा का सारा टॉपिक रिलेट होगा रे ऑप्टिक्स से, जो आपको रीड करना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में इससे क्वेश्चन कितने मिलेंगे आपको, 3 से 4 क्वेश्चन। हल्का मन लेना सर, भारी हो, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कितने क्वेश्चन होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे एज पर दी 10th, राइट। कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपको हाईली एडवांस जाने की कोशिश करे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं 10th आपके अकॉर्डिंग, 10th एनसीईआरटी या 10th सीबीएसई की बुक उठाकर आप पढ़िएगा तो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। कुछ डीप जाने का रिक्वायरमेंट उसमें नहीं होगी। लास्ट में बात करूं मैग्नेट, और मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में सबसे बड़ा यूनिट होती है मैग्नेट। पढ़ना क्या है, मैग्नेट कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना है केवल रूल्स और प्लस एप्लीकेशन, और कुछ भी नहीं पढ़ना सर, ध्यान रखना। रूल प्लस एप्लीकेशन, ध्यान रखना, कुछ नहीं पढ़ना। क्या रूल प्लस, रूल कौन कौन से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड रूल क्या होगा, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या होता है, राइट, समझ पा रहे कि नहीं, लेंज रूल क्या होगा, इसका आप यूज कहां करोगे, जनरेटर क्या होता है, मोटर क्या होगा, समझ पा रहे कि नहीं, एसी जनरेटर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कहां स्प्लिट रिंग इस्तेमाल होगी, कहां स्लिप रिंग इस्तेमाल होगी। इन चीजों को समझोगे तो वही मैंने क्या बोला, रूल और उससे जुड़ा हुआ एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन आता और आता है, ये मान लो अब आएगा, यहीं से आएगा, रूल प्लस एप्लीकेशन। इस फॉर्मेट को अपना लेना, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं सर, तो इस साथ आपको याद रखना है क्या, पी स्क्वायर पैटर्न है, आपको इसको जरूर ध्यान रखना है, पी स्क्वायर पैटर्न। प्रैक्टिस के पीवाईक्यूज पहले लगाएंगे आप, पीवाईक्यूज के बाद आप लगाएंगे उसका प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज सफिशिएंट। प्रैक्टिस में आपको व्यू मिलेगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और वही आप उसी का इस्तेमाल करके विजन लेकर के सीबीएसई और एनसीईआरटी या एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करके आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।